अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम और आटे पे बात करेंगे। सबसे अहम मौजू है और आप सारे लोग परेशान हैं। वाकई परेशानी है कि आटा नहीं मिल रहा है, महंगे दामों मिल रहा है, गंदम की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमने 3 इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स भी बुलाए हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आपको उनका तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान के तौर पर मौजूद हैं आसिफ रज़ा साहब। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा फूड के, और महकमा फूड ही सारे मामले को कंट्रोल कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि ये मामला है क्या। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं असलम सईद कुरैशी साहब। आप फ्लावर मिल मालिक हैं, मिल जहाँ गंदम की पिसाई की जाती है और वहीं से ये थैले बन के आप तक पहुँचते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि ये मामला क्या है। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं इखलाक हसन चौहान साहब। आप चक्की मालिक हैं, ये जो हमारे इलाकों में चक्कियाँ हैं आटा पीसने की, उसी में से एक चक्की चलाते हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनके पास क्या सूरत हाल है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आसिफ साहब, पहले तो एक मजमूई सूरत हाल, एक पैनिक है, हमें हर तरफ नज़र आता है और लोग ऐसे परेशानी का शिकार भागते दौड़ते नज़र आते हैं। आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है, सारी नज़रें आपकी तरफ होंगी। आप खुद इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं कि ये पैनिक है, क्रिएट किया गया है, हो गया है, या वाकई कुछ शार्टेज है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम इशू पे आज ये प्रोग्राम किया। तो पैनिक इसके हवाले से स्टेट्स से हम बात कर लेते हैं। तो मुल्तान डिवीज़न में हमारे पास जो 7 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की थी फूड डिपार्टमेंट में, और मई से ऑनवर्ड जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज वीट जो है वो आपकी ज़रूरत भी इतनी ही थी और हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास गंदम मौजूद है। बल्कि इवन इजाफी हमें जो है गंदम हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इम्पोर्टेड आ रही है तो उसका भी ड्यू शेयर हमें मिल रहा है रूटीन में। इतनी गंदम मौजूद है और कहीं कोई शार्टेज नहीं है, तो ये क्या सूरत हाल है? क्यों ऐसा मंजर है कि भाई हर तरफ अफरा-तफरी है? अब मुल्तान डिवीज़न की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो फ्लोर मिल्स हैं उनको हम अपनी जो सब्सिडाइज गंदम है वो दे रहे हैं। 112 जो है हमने सेल्स पॉइंट लगाए हुए हैं, और वो जो शहर के डेडिकेटेड जो हैं अहम जगह जो है वहीं पे लगाए हुए हैं। अच्छा, 50% सप्लाई जो है हम उसको दे रहे हैं। ये हमारा, क्योंकि इस प्रोग्राम को सारे लोग देख रहे हैं और वो भी जानना चाहेंगे कि ये मामला है क्या, तो इस ज़रा हमें मैकेनिज़्म ज़रा समझा दीजिएगा कि ये किस तरह गंदम आपने प्रोक्योर की, आपने ख़रीदारी कर ली, अपने पास गोदामों में रख ली, अब आप फ्लोर मिल्स को दे रहे हैं, जो मिलें हैं आटा बनाने की, आप उन्हें कोटे के हिसाब से ये फराहम कर रहे हैं, ऐसा है? ऐसा ही। आप किस निर्ख पर उन्हें दे रहे हैं? ये हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया है कि 7 लाख मेट्रिक टन जो हमारी लोकल गंदों में मौजूद है। ठीक है। 117 फ्लोर मिल्स हैं हमारी मुल्तान डिवीज़न में, जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे कोटा दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो सब्सिडाइज गंदम जो हम दे रहे हैं वो 2300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से हम फ्लावर मिल को जारी कर रहे हैं। उनकी अच्छा, ये आप जो गंदम फ्राहम कर रहे हैं ये सिर्फ सब्सिडाइज आटे के लिए है? ये सब्सिडाइज आटे के लिए। ये जो हमें थैले ये जो ग्रीन बैग 648 रुपये का मिल रहा है, 648 वाला, ये उसके लिए आप गंदम फ्राहम कर रहे हैं 2300 रुपये मन के हिसाब से। अच्छा, तो फिर तो इसके हिसाब से तो 648 रेट ठीक है जी। अच्छा, आप जो चक्कियाँ हैं उनको भी गंदम फराहम कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ फ्लावर मिल को दे रहे हैं, क्योंकि उसमें एक तो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म जो है वो आसान हो जाता है। दूसरा, ये जो पैनिक है थोड़ा सा, इस पर भी मैं आपको हाईलाइट कर दूं। अभी अगर डिवीज़न में हम बात करें तो 1,40,000 जो है थैला 10 kg जगह ग्रीन जो सब्सिडाइज है हम रोज़ाना की बुनियाद पे दे रहे हैं। इसको हमने 2 स्टेप्स में तकसीम किया हुआ है। एक तो हमने सेल पॉइंट्स लगाए हुए हैं जहाँ पे हम 50% जो है अपनी सप्लाई वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है। बाकी 50% जो है वो 1600 शॉप्स हैं पूरी डिवीज़न में। सिटी एरियाज में हैं और कुछ फार फलंग एरिया प्राइवेट शॉप्स जो हैं उन पे भी दे रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अब जो ये ज़्यादा जिसको आप बुरहान कह रहे हैं, इसमें जो ओपन मार्केट में गंदम का रेट है वो ज़्यादा है। वो आलमोस्ट अब तो 4000 पे पहुंच गया, ये 5000 से डाउनवर्ड आ रही है और 4000 पे है, और हम सब्सिडाइज गंदम दे रहे हैं 2300 रुपये के हिसाब से। ठीक है। तो प्राइवेट जो 15 kg का आटे का थैला है उसका रेट अब आज का जो है वो 1700 से 1800 की रेंज में है। ठीक है।
और हम दे रहे हैं 10 kg का थैला 648 रुपये तो ये में। फर्क है बहुत और ज़्यादा। इस ज़्यादा फर्क की वजह से जो है वो प्रेशर ज़्यादा है खरीदारी का। अच्छा, बाकी बुरान नहीं है, बुरान नहीं है, सारे पहलुओं पे बात करेंगे क्योंकि आज मौका है और इत्तेफाक से सारे हम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। मुझे आप एक कंज्यूमर समझ लें तो कंज्यूमर की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, बाकी जो है वो जहाँ जहाँ से ये गंदम की पिसाई होकर मार्केट में आ रही है तो वहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि क्या सूरत हाल है। असलम सही साहब, ये 2300 रुपये मन गंदम मिल रही है आपको बड़े मुनासिब पैसों पर। फ्लावर मिल्स पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि ये आधी गंदम की पिसाई करते हैं, आधी वैसे बेच देते हैं क्योंकि मार्केट में रेट का बड़ा फ़र्क है। आप सस्ती गंदम भी ले रहे हैं, हड़तालें भी कर रहे हैं और लोगों को थैला भी नहीं मिल रहा, मसला है क्या? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने आज बुलाया। असल बात यह है कि गंदम जो है हमें जो महकमा दे रहा है सर वो है 3 से 4 घंटे की। अच्छा, जी 3 से 4 घंटे में आपकी पिसाई मुकम्मल हो जाती ये पिसाई जो कोटा हमें दे रहे हैं ये 2300 रुपये में हम वही, बल्कि मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब को अर्ज़ करूँगा कि हम 50% आटा जो है पॉइंट्स पर नहीं दे रहे बल्कि 60% दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये जो इनके पॉइंट्स बने जी, हुए हैं महकमा फूड के, जो पॉइंट्स बने हुए हैं, और उसके अलावा जो अब महकमे की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई हर लाइसेंस होल्डर को मिले, जो दुकानदार है वो लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि हर कोई टैक्स नेट में भी आए और मॉनिटरिंग के उसमें भी आए, लेकिन उससे भी मसला हल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमें उसकी वजूहात पर जाना चाहिए। असल मामला यही है। वजूहात में एक जो सबसे बड़ी है वो तो डिप्टी डायरेक्टर साहब ने खुद ही बता दी कि पैसों का फ़र्क जो है, फ़र्क ज़्यादा है और हर आदमी की कोशिश है कि वो सस्ता 648 आटा वाला मिले, मिल जाए। सस्ता आटा ले वो। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसमें माफिया आ गया है तंदूर वालों का। उन्होंने जो लोग अपने लगा रखे हैं पॉइंट्स पर, हमें पता है कि भाई हम हर रोज़ महकमे के साथ डिस्कस करते हैं, इंतज़ामिया के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे और सिचुएशन जो है वो पैनिक हो जाती है अगर हम उनकी पकड़ धकड़ करें। लेकिन उसको फिर भी हम कंट्रोल करने की कोशिश में हैं। कल भी हम डीएफसी साहब से कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे आप? वो तो आम आदमी खड़ा हुआ है, थैला लेके चला जाता है, जाके तंदूर पे बेचे या घर पकाए। सर कोशिश करते हैं कि एक एक थैला, 2 थैले से ज़्यादा ना जाए कोई, क्योंकि तंदूर वाले जो है वो अपने लोग खड़े कर देते हैं वहाँ पर। ये जो पॉइंट्स हैं जी, यहाँ पर थैले तकसीम करने की जिम्मेदारी आपकी? जी हमारी है। अच्छा, महकमा फूड इसमें महकमा फूड सिर्फ मॉनिटरिंग करता है अपनी तादाद की, और वो हम पूरी कर रहे हैं कि जितने आपको थैले बनाने का कहा है उतने थैले पॉइंट हम सप्लाई पर करेंगे। ठीक है, बाकी वहाँ तकसीम की जिम्मेदारी आपकी। जी जी तो ये जो रजिस्टर लेके और शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज किया जा रहा है ये भी आप कर रहे हैं? सर, वो भी मॉनिटरिंग है ना। अच्छा, वो महकमे के ताउन से ही हो रहा है कि कम से कम उसमें कोई घपले हों, रिकॉर्ड हो। ये अब निशान लगाना शुरू कर दिए? जी हाँ, वो भी ये इसीलिए महकमे ने आपको कहा है या आपने खुद तय किया? सिर्फ नहीं सर, महकमे के साथ मिलकर हमने ये तय किया है कि कोशिश की जाए कि वो जो बीच में तंदूरों वाला मामला या ब्लैक वाला मामला है उसको ख़त्म करने के लिए कि भाई एक बंदा जो निशान लगेगा, एक थैला ले गया दोबारा नहीं लाइन में खड़ा होगा, नहीं होगा, या आएगा भी तो घंटे बाद आएगा, तो उतनी देर में प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये बताइएगा कि ये 3 से 4 घंटे का आपको कोटा मिला है जी गंदम का, आपने पिसाई कर ली, बाकी टाइम क्या करते हैं? बाकी टाइम सर हम कुछ प्राइवेट कर लेते हैं। गंदम आपके पास कहाँ से आती है फिर? आप सर मार्केट से खरीद रहे हैं? क्या कर रहे मार्केट में अभी तक देखें मामला शुरू हुआ जिस वक्त गंदम की ग्रोइंग हुई, उसके बाद उन्होंने लोगों को सबको पता था कि 2 साल से क्राइसिस चल रहा है और ऑनवर्ड भी पूरी दुनिया में ये क्राइसिस तो है फूड का और डिक्लेयर्ड लेकिन है। पूरी दुनिया में इस तरह हैंडल नहीं हो रहा जिस तरह हमारे यहाँ हाँ। हो रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ उस चीज़ का भी बहरान आ जाता है जो हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद हो। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हैंडल नहीं हो रहा। ठीक, इस पर मज़ीद बात करते हैं। मैं ज़रा इखलाक साहब से भी पूछ लूँ। इखलाक साहब, आपको तो आप चक्की चला रहे हैं, आपको तो महकमा कोई गंदम भी नहीं दे रहा, तो चक्की कैसे चला रहे हैं? ये जो लोग खुद पिसाई करके आते हैं बस वही है, या आपने खुद भी कोई गंदम मार्केट से परचेज करते हैं सर?
अच्छा, परचेज करते हैं आप। आजकल क्या भाव मिल रही है? 42 रुपये मिल रही है आजकल। 4500 4200 4200 पहले 5000 तक रेट चला गया था, 4200 मिल रही है मंडी से। 5000 से ऊपर चला गया था, 5300 तक जो है वो रेट चला गया। 5050 तक तकरीबन गया था। अच्छा, तो अब 4200 रुपये मिल रही है। आटा क्या भाव बेच रहे हैं? 120 रुपये बेच रहे हैं। 120 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा, ये 120 रुपये चक्की से आटा मिल रहा है, दुकानों पे 160 रुपये बिक रहा है। अब ये जो तफावत है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अभी भी दुकानों पर आप जाके देखें, एक तरफ जो है अगर आपका 648 रुपये का थैला बिक रहा है, दूसरी तरफ जो है वो 160 रुपये किलो अगर आटा बिक रहा होगा, तो ये फ़र्क तो ज़ाहिर है, लोगों ने तो उसी तरफ ही अट्रैक्ट होना। इसमें दो चीज़ें, एक तो चूँकि हमारा आटा जो है सब्सिडाइज है और रेट बहुत कम है, तो सबसे ज़्यादा सेल हमारे आटे की है। चक्की वाला जो आटा है वो कुछ लोग उसको ख़रीद करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब वो सब्सिडाइज आता है ये वाला इस्तेमाल करती है, तो उसमें ओवर चार्जिंग की जो कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो उसको फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो देखती है। वैसे ये मार्केट के हिसाब से होना क्या चाहिए? मतलब चलें चक्की पे 120 है, तो दुकान पे कितना होना चाहिए मैक्सिमम आपके ख्याल में? उसमें रेट जो डिसाइड होता है उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन ड्यू जो है वो उसमें ऐड करके वो ठीक है, मतलब इसी के लगभग ही होना चाहिए, 120 125 के लगभग होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए ना जी। 160 अगर कहीं बिक रहा है तो ये वो अफसोसनाक पहलू है। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने फ्लावर मिल्स को तो चले गंदम दे दी, ये चक्की वालों को क्या कसूर है? पहले तो ये चक्की कितनी है जी? चक्की कोई अंदाजा है मुल्तान में? तकरीबन हमारे मुल्तान में ना, ये हमारे जो लाइसेंस होल्डर है ना चक्की, वो तकरीबन मुल्तान में 100 एक चक्की है। 100 एक चक्की है। तो इनका क्या कसूर है जी? इनको आखिर ये गंदम कहाँ से लें, कैसे पिसाई करें? आखिर ये भी तो सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। कि 2 साल कबल कोई इस पे ना एक दफ़ा गवर्नमेंट ने ये एक्टिविटी की थी कि सब्सिडाइज गंदम जो है दी थी, लेकिन उसके वो जो है हौसला अफजा रिजल्ट नहीं आए थे। अच्छा। उसमें लीकेज का आंसर ज़्यादा हो गया था, तो सप्लाई लाइन जो थी उसकी मॉनिटरिंग के इशूज़ थे, तो उस वजह से जो है वो मुमकिन ना हुआ कि इनको उसमें लूप में लिया जाए। दूसरा, जो चक्की मालकान ग्राइंडिंग करते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी की होती है। अच्छा, जैसे अब हमने 1,40,000 थैला रोज़ाना की बुनियाद पे सप्लाई करना होता है, ठीक है। तो चक्की इस पोजीशन में नहीं है कि उस लेवल की वो ग्राइंडिंग करके वो आटा बना के और वो मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पे दे सके। वो एक बड़ी माइनर सी क्वांटिटी है जिसको वो डील करते हैं, तो मेजर जो है वो आटा वो फ्लावर मिल का ही चलता है मार्केट में। ठीक है। वो ये चक्कियों को आप चेक भी करते हैं कि इनके पास जो गंदम आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और उनके रेट शेट जो है इस पे कोई चेक एंड बैलेंस, या ये आपके ऑर्बिट में नहीं आता? ये चक्की इसमें बिल्कुल ये चाहे चक्की मालकान हो चाहे फ्लावर मिल मालकान हो, तो प्राइवेट इनके पास जो भी स्टॉक होगा ये डिक्लेयर करेंगे। अगर वो अनडिक्लेयर्ड होगा और उसमें हमारी इंस्पेक्शन के दौरान हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो होल्डिंग एक्ट के तहत फिर हम अपनी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होगी इस एक्ट के तहत, या ये जो आपके ज़ाब्ते हैं इसके तहत एक चक्की मालिक जो है वो कितनी होल्डिंग कर सकता है और एक फ्लावर मिल का मालिक कितनी कर सकता है? इस पर मैं आपसे जवाब दूंगा, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक ज़रूरी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बड़ा अहम मौजू है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आटा और गंदम के जो मसाइल हैं इस वक्त मार्केट में, जो पैनिक है इस सारी सूरत हाल पे, और माहिरीन हमें बता रहे हैं कि ये असल वजह क्या है। अच्छा आसिफ रज़ा साहब, अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था और उसका जवाब अभी रह गया कि चक्की मालकान को आपने कितनी इजाज़त दी है वो गंदम रख सकते हैं, और फ्लावर मिल मालकान जो है वो कितनी गंदम अपने पास होल्ड कर सकते हैं? इसमें जो लिमिट है वो नहीं है, जस्ट उसमें क्राइटेरिया ये है कि इन्होंने अपना स्टॉक डिक्लेयर करना होता है। अच्छा, जितनी भी रखी हुई है डिक्लेयर करना है? इन्होंने डिक्लेयर करना होता है। एक हमारा फ्लिम्स है, फ्लोर लेजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे डेली की बुनियाद पे ये अपनी फिगर अपडेट करते हैं, और जो स्टॉक इनके पास अवेलेबल होता है हम उसको प्रॉपर मोनीटर भी कर रहे होते हैं कि ये तो नहीं है कि ये स्टॉक डिक्लेयर तो हो गया लेकिन इसमें से वो प्राइवेट ग्राइंडिंग नहीं हो रही, होल्ड हो गया। तो दोनों पहलू जो है हम उसको देख रहे होते हैं, और अगर कहीं पे हमें कोई उसमें प्रॉब्लम इनकी तरफ से नज़र आए तो हम बिल्कुल उस पर अपनी वो कार्रवाई करते हैं। अच्छा। उनको फिज़िकली वेरीफाई भी करवाते हैं जो स्टॉक ये हमारे उस पर फिल्म्स पे अपडेट करते हैं। ये मुझे वो मैकेनिज़्म भी बताइएगा जिससे आप ये वेरीफाई करते हो कि आपने जितना गंदम का कोटा फ्लावर मिल को फराहम किया उतने ही थैले मार्केट में गए हैं। ये किस तरह आप मॉनिटर करते हैं? इसमें 2 स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि एक यूनिट्स का हिसाब है कि एक बोरी की जो ग्राइंडिंग है गंदम की आटा में बनाने के लिए
4.5 यूनिट उस पर सर्फ होते हैं। तो उसमें रेशो जो है 70-30 की है कि 70% इन्होंने हमें आटा देना होता है। तो उसमें काफ़ी सारे हमने चेक्स लगाए। एक पहला तो ये हो गया कि हम वहाँ पे यूनिट्स देख सकते हैं, बिजली के यूनिट्स बिजली के यूनिट्स हो गए। सेकंड, हमारा स्टाफ जो है वहाँ पे डिप्यूटेड है और रोज़ाना की बुनियाद पे है कि वो जिस मिल के पास हमारी गंदम जा रही है वो सुबह इंश्योर करता है कि वहाँ पे निकास होने से पहले वो अपनी निगरानी में वहाँ पे काउंट करता है कि आज जो हमने एक मिल को एक मुकर्रर रेशो की गंदम दी थी उसके मुताबिक वहाँ पे थैला बना है या नहीं बना। एक पहला चेक वहाँ पे हो जाता है। सेकंड, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने डोमेन में ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं फ्लोर मिल में, वो वेरीफाई करते हैं। थर्डली, मैं खुद जो है रैंडमली मैं भी निकलता हूँ, ठीक है, और डीएफसी जो है वो भी निकलता है। जहाँ कहीं हमें फिर सप्लाई में डेफिशिएंसी आती है या कहीं पे कम सप्लाई होती है या ग्राइंडिंग नहीं होती तो वो फिर हम अपने फूड एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। असलम सही साहब, ये जो इन्होंने चेक्स बताए, अब मार्केट में क्या सूरत हाल है और क्या अफवाहें कह लें, खबरें कह लें, क्या गर्म है? लोग कहते हैं कि जी आपके पास जो कोटा आता है उसमें से आप वो कोटे का आधा पिसाई करते हैं और बाकी खाली मिल चला के बिजली के बिल पूरे कर लेते हैं क्योंकि उसमें बचत ज़्यादा हो जाती है बिजली की निस्बत। ये आम जो मार्केट में तासुर है, दुकानदारों का तासुर भी यही है कि ये कोटा जितना आ रहा है उतना सप्लाई नहीं हो रहा। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कहते हैं लोग कि जी वो जो महकमा फूड के लोग हैं वो आपसे मिले हुए होते हैं, वह वहाँ आते हैं, जो डिप्यूट होते हैं वो भी आपके साथ मामला तय कर लेते हैं और मार्केट में वो उस तरह के थैले जाते नहीं हैं। अमजद बुखारी साहब, ये स्पेकुलेशंस है। अच्छा, लोग सोचते हैं। अब ये नहीं हो सकता, इस्लाम तो हमें यही दर्स देता है कि जो आपके जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी एहसन तरीके से होना पूरा चाहिए। करें। होते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता ये ऐसा होता है कि ये इसमें कुछ बिजली लोग, के मामले में भी लेकिन गड़बड़, हाँ। अब जितनी मॉनिटरिंग अब फूड वालों की है ना, फूड महकमे की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती मेरा ख्याल है। या तो फिर यही है कि फिर फूड वाले हम ये कहें कि भाई हम चाबियां दे दें। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सुबह हमारे डीएफसी साहिबान, ये डिप्टी डायरेक्टर साहिबान भी, नींदें इनकी भी ख़राब हुई हैं, रात को 1 बजे नहीं छोड़ रहे, दबाव है ना जी बहुत और ज़्यादा। सुबह 6 बजे ये मिलों पर है। अच्छा, हाँ, और हम तो ये सोचते हैं कि ये 2 महीने अल्लाह मियाँ जो है ना खैर खैरियत से इज़्ज़त के साथ गुजार दें। नई फसल के आने तक जो है सब बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा मॉनिटरिंग हो गई है। हमारा अपना भी एसोसिएशन में पंजाब सतह पर, पाकिस्तान लेवल पर, हम सारे इस चीज़ पर हैं कि यार ये मुश्किल सूरत हाल है हमारे मुल्क के लिए। और फ़र्क इतना है कि हुकूमत भी रेट बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका बराह रास्त असर जो है वो आवाम पर आना है। हम तो ये कह रहे हैं, सिंध ने अब कर दिया कि उन्होंने 2 रेट बना दिए, एक सरकारी आटे का और एक प्राइवेट आटे का। अब हम पंजाब वालों के हुक्मरान, हमने तजावीज़ भेजी लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि भाई आवाम को मुश्किल में डाला। क्या तजावीज़ भेजी आपने? यही कि भी इस रेट का फ़र्क को थोड़ा कम किया जाए ताकि जो माफियाज बीच में तजवीज़ क्या थी कि जो सरकारी रेट है उसे बढ़ाया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, मार्केट का रेट कम करवाया जाए। जी हमारा क्या किया जाए? सरकारी रेट बढ़ाया जाए, सरकारी रेट गंदम का बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 3000 कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे ये लाइनें जो है ना ये कम हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। और रेट के फ़र्क की वजह से जो बीच में लोग आए हुए हैं ना 2 नंबर, उनका मसला हल हो जाएगा, फिर वो उस तरफ नहीं जाएंगे। और एक और मैं आपको पॉइंट बताऊं यहाँ पर, एक हमारी साइकी है सोसाइटी की, होल मिल्ड आटे को वो अच्छा नहीं समझ रहे, हालांकि सेहत के लिए भी वो ही अच्छा है। इस पे हम डिटेल से बात करते हैं, ये मैटर है क्या। लेकिन ये जो है, आपने कहा है कि गंदम के जो सरकारी निर्ख हैं उनमें इजाफा कर दिया जाए, तो लोग तो पहले ही बड़े पिसे हुए हैं, मुश्किल हालात का शिकार हैं महंगाई से, तो ये इससे मसाइल और बढ़ेंगे। ये खैर आपकी राय है। ये बताइएगा कि आपने पिछले दिनों कुछ हड़ताल कर दी और मज़ामती जो है वो अमल सामने आ गया फ्लावर मिल का, क्या इशू था? वो सर
बस एक हमारे एसी साहब हैं मुल्तान के, उन्होंने कुछ बड़े- चेकिंग पर आपको सर एतराज़ था? चेकिंग नहीं, उन्होंने तो बड़ी ज़्यादती की थी, बिल्कुल गलत, कि वहाँ पर खड़े होकर फ्लोर मिल अच्छा वाले। चलें, उनके रवैये पर आपको एतराज़ जी था? हाँ, वो क्योंकि खुद मौजूद नहीं है, उनका जी मौका हाँ, साथ होता तो फिर उस पर मज़ीद बात करते। इखलाक साहब, ये आप क्योंकि मार्केट में बैठे हुए हैं और चक्की मालिक जो है जितना रब्ता उसका गाहक से होता है इतना किसी का नहीं है। फ्लावर मिल वाले ने भी अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, अंदर तो आम आदमी जा नहीं सकता, ठीक है जी। फूड वाले भी जब जाते हैं तो पता लग जाता है फूड वाले आ रहे हैं, तो जो दिल की बात है वो इन दोनों से आम आदमी नहीं कर सकता, आपसे आगे बात करेगा। बिल्कुल। आपके ख्याल में ये जो गंदम का रेट है 4300 रुपये 4200 रुपये, ये जायज़ है? क्योंकि देखिए ना, आपने भी गंदम खरीदी होगी, मार्केट से तो हम 2100-2200 रुपये ख़रीद रहे थे और आज डबल निरखों पर बेच रहे हैं। हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अच्छा, लोगों के पास जिनके पास पड़ी हुई है, जिन्होंने होर्डिंग की हुई है, तो ये ना तो कोई कानून इसकी इजाज़त देता है, ना अखलाकियात, ना दीन, के आप डबल कीमत मुनाफे पर जो है आप बेचें। आपके ख्याल में ये कितना नामुनासिब है? और आपके ख्याल में इस वक्त मार्केट में, खुली मार्केट में गंदम की कीमत होनी क्या चाहिए? गंदम की कीमत यही हो रही है 3000 रुपये या 3200 रुपये जैसे पहले चल रही थी ना, इतनी मुनासिब है, इससे ऊपर और नहीं। ये मेरी बात सुनो, पहले चक्की वालों को कोटा देते थे, महकमा फूड वाले चक्की वालों को कोटा देते थे, हमारी मिलिट्री होती थी, हम रोजाना जितना आटा बेचते थे ना, हमारे पे कहा था 5 किलो वाला, 2 किलो वाला, ठीक है, 10 किलो वाला, मन वाला तो कोई शाद नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो ये गंदम अभी चक्की को देना शुरू कर दे, ये बुरान खत्म हो जाएगा। मैं ये बात तो ये सही दावे से है कहता हूँ, आसिफ साहब, ये बात तो मैं दावे ठीक से है बातें करता हूँ। कि इनके पास तो वो किलो 2 किलो वाला आता है, चलो वो कुछ ना कुछ आप चले यहाँ भी कुछ चेक एंड अब देख ले, बैलेंस। ऑटोमेटिक गंदम का रेट ये कम हो जाएगा। आप ये करें, पहले भी ऐसे हुआ है, पहले हमें 10 बोरी मिलती थी नवाज शरीफ दौर में, ठीक है, फिर ये 5 बोरी देते थे। पिछले साल पे हमें ये बोरी देते, हमारे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो बोरी देते थे ना हमें, हम उसकी वो पिसाई ग्राइंडिंग करते थे, यूनिट भी देते थे इनको बिजली के, और वो जो गंदम थी वो भी देते थे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बीच में गलत काम करने वाले, सारे तो नहीं होते ना, ठीक है, 2-4 बंदे सब पूरे इसको बदनाम करते हैं, सारे तो एक जैसे नहीं होते ना, ठीक है। बाकी कुछ लोग, सब लोग तो, कुछ लोग तो अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं। जो चक्कियों पे आटा बिक रहा है, हम जो बेचते हैं मार्केट से लाके बेचते हैं, ठीक है। इनको यूनिट्स भी देते थे और नाम लिखते थे बकार, तो इन्होंने कहा फ़ोन नंबर लिख लो, हमने फ़ोन नंबर लिखना शुरू कर दिए, भैया हमने 10 किलो आटा उससे दिया। पूछा जा सकता है कि जी आप लेके गए हो, हाँ, नहीं लेके गए, नहीं लेके। लेके अच्छा, आपके ख्याल में आपको कितनी सप्लाई होनी चाहिए दिन की एक चक्की को कि जिससे गुजारा हो सके? तकरीबन 5 बोरी देते, पहले भी 5 बोरी देते थे, 5 बोरी दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको कहता हूँ गंदम का रेट मार्केट में कम हो जाएगा और ये आटे की शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये लाने ये मुतालबा तो इतना नाजायज़ नज़र नहीं आता। अगर एक चक्की को 5 बोरियां दे दी जाएं दिन में, तो ये देखें ना, एक आदमी के पास 648 रुपये भी नहीं है, ठीक है। एक आदमी दिहाड़ीदार मजदूर है, वो दिहाड़ी में कमा के 700-800 रुपये आया है, तो उसमें थैला ख़रीदना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं कि दुकानों से मजबूरन जाके वो महंगा आटा किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं, किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, ताकि रोज़ाना गुजारा हो सके। अगर चक्की वालों को 5 बोरियाँ रोज़ की मिल जाएँ तो कम से कम ये जो प्रेशर है मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ये इनके मुतालबे की हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें ये इतना तलख रहा है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था। मुश्किल है। उसमें मॉनिटरिंग के काफ़ी मसाइल थे, और फिर रिकॉर्ड की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना, 400-500 चक्कियों को डेली की बुनियाद पे जो है हम सप्लाई दें गंदम की, फिर एक चक्की का जो है आटा जो है उसको हम मॉनिटर करें, तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल, मुश्किलात हैं। आपने अपने अपनी अफरादी क़ुव्वत को देख के इसको महदूद किया। ये बताएं कि ये जो अभी मैंने इखलाक साहब से भी कहा कि ये जो मार्केट में एक फ़र्क है इतना कि देखें ना, आपके सामने जो पिछली गंदम बिकी वो किस रेट पे बिकी और आज फिर किस रेट पर दस्तयाब है। नई फसल तो नहीं आई ना, नई ख़रीदारी तो नहीं हुई, ठीक है। अगर 2000, 2100, 2200 रुपये गंदम ख़रीदने वाला उसी गंदम को 5300 रुपये, 5000 रुपये पे जाके बेच रहा हो, तो इसको रोकना भी तो रियासत की ज़िम्मेदारी है ना जी। देखें, अब बाकी चीज़ों में चलें, हम कहते हैं माफियाज आ गए जी, होर्डिंग हो रही है, लेकिन अगर गंदम में रोटी के लिए भी जो है आप परेशान फिर रहे हों, तो ये कभी महकमा फूड ने ये नहीं सोचा कि ओपन मार्केट में जो गंदम है इसके लिए भी कोई लिमिट तय कर दी जाए कि इससे ऊपर नहीं बिकेगी? बेसिकली मौजूदा सूरत हाल में जो है ना, ये गंदम का जो रेट है, जस्ट ये स्पेकुलेशंस चल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे और मीडिया में ज़्यादा आ रही हैं। ऑन ग्राउंड अगर देखें तो पिछले 10 दिन से जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है मूवमेंट गंदम की, उस पर पाबंदी लगी हुई है।
ठीक है। हम उसको मतलब जिस ज़िले की ज़िले गंदम से है बाहर नहीं उसी जाने ज़िले देंगे। में ही ठीक वो है, इस्तेमाल हो। इस्तेमाल हो रही। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट ने जो है कोटा जो था वो बढ़ा दिया, हमारी जो सप्लाई थी गंदम की मार्केट में वो भी बेहतर हो गई। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 5,000 से गंदम का रेट गिर के अब जो है 3800 से 4,000 की रेंज में आ गया। रेट तो 3800 पे आ गया, लेकिन ट्रेडिंग नहीं हो रही। आप ये देखें, ट्रेडिंग अभी भी नहीं हो रही। हमारा जो सरकारी आटा है वो इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद है मार्केट के अंदर, ठीक है, उस पर ख़रीदारों का रश है। और ये सिर्फ जो है ना पैनिक बाइंग है, लोग समझते हैं पता नहीं आज ये आटा आ रहा है कल नहीं मिलेगा, हालांकि बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारे पास अपनी डमियन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए वाफिर मिकदार में मौजूद है। अपना लोकल स्टॉक भी मौजूद है, हमारे पास इम्पोर्टेड का जो शेयर है वो भी आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मौजूद है। सिर्फ वो एक मार्केट में जो हाइप क्रिएट हुई है कि आटा जो है वो महंगा हो रहा है या मिल नहीं रहा, मतलब एक जो रूमर्स हैं उस बुनियाद पे वो लोगों ने ना ख़रीदारी ज़्यादा कर दी है। आटा भी मौजूद है और वाफिर मिकदार में मौजूद है, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ अगर हमारे शहरी जो है ना, शहरी जो हैं वो अगर सुकून से रोज़ाना की बुनियाद पे बेशक ख़रीदारी करें तो आटे की कमी नहीं है। दूसरा अभी बात कर रहे थे कि मॉनिटरिंग के हवाले से ना, तो पिछले कोई 10-15 दिन से हमने पॉइंट्स को जो है क्रिटिकली जब मॉनिटर करना शुरू किया तो हमें कुछ उसमें ऐसे लोग नज़र आए माफियाज के। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक का वक्त हो गया, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं कि मॉनिटरिंग पे जो इश्यूज़ हैं वो उसको आपको किस तरह हैंडल कर रहे हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आटे और गंदम की सूरत हाल पर। अच्छा आसिफ साहब, आप बता रहे थे कि मॉनिटरिंग में जो इशू आए उनको आपने काफ़ी हद तक टैकल कर लिया, क्या इश्यूज़ क्या थे और किस तरह उसको काउंटर किया? इसमें 2-3 चीज़ें हमने ऑब्जर्व की इसमें ये कि और फिर उसी हिसाब से हमने स्ट्रेटजी चेंज की। पहले हमारे सेल पॉइंट्स कम थे, उनकी हमने तादाद बढ़ा दी। तादाद बढ़ाने के साथ साथ हमने वहाँ पे सप्लाई जो थी वो बढ़ा दी, वो 50% कर दी और कल से हम उसको जो है ना 70% कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा वहाँ पे जो एक मुनज़्ज़म ग्रुप से वो लोग जो है मुख्तलिफ जो है 8-10 लोग मिल के मुख्तलिफ जो हमारे सेल्स पॉइंट है वहाँ से आटा इकट्ठा करते, लाइनों में लगते और उसके बाद वो जाके होटल्स को जो है ना महंगे दामों फ़रोख्त कर देते। तो इस पे हमने जब मॉनिटरिंग की तो हमने कोई 8-10 लोग जब पकड़े तो उन पे FIRs करवा दी, उससे जो है एक उसमें वो बेहतरी आई। दूसरा एक फैक्टर जो था कि ये चूँकि हमारा सस्ता आटा है, मार्केट में जो 1700 वाला आटा है प्राइवेट वो महंगा था, फाइन जिसे हम कहते हैं, तो लोगों ने ये आटा ख़रीद करके, इवन कुछ दुकानदार भी उसमें शामिल थे, उन्होंने आटा ख़रीद करके उसको पलटाई का हम उसमें ना लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पलटाई करनी और थोड़ा सा मैदा उसमें मिक्स करके फ़ाइन करके उसी हमारे सरकारी आटे को जो है वो 15 kg के फ़ाइन में जो है ना प्राइवेट पैकिंग में, फेक पैकिंग में बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर हमने इस पे कार्रवाई की और कोई 8-10 पॉइंट्स जो मेन थे हमने वो पकड़े जहाँ पे हमारा वो पूरे शहर का जो है ना सेल पॉइंट का आटा इकट्ठा होके जाता था, उन पे हमने FIRs करवाई। साथ में हमने ये जो है ना स्याही वाला काम शुरू कर दिया ताकि एक बंदा अगर आज लेके आटा जा रहा है तो कम से कम उसे आज के दिन के लिए मज़ीद ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो है बैरियर्स हमने लगाए ताकि मार्केट हम कंफर्टेबल कर सकें। कोई आपने फ़र्क महसूस भी किया या अभी भी वही सूरत हाल है? नहीं, अब सप्लाई हमारी बढ़ी, फिर हमने अपने चेक्स बढ़ा दिए तो मार्केट अब हमारी कंफर्टेबल है, उसमें रश ज़रूर है और आटे की जो है सप्लाई वो हमारी मामूल के मुताबिक ही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। अच्छा, चलें, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है वो वहाँ पर इतलात ज़रा मुख्तलिफ आ रही हैं। असलम साहब, ये अभी आपने जिक्र किया फ़ाइन आटे का कि वो ठीक नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और वो जो आम चक्की वाला आटा है वो अच्छा है, तो ये जो फ़ाइन आटा आप बनाते हैं क्या क्या निकाल लेते हैं इसमें से? अच्छा, मज़े की सूजी बात मैदा आप सुना है निकाल लेते हैं बुखारी साहब। हाँ। मज़े की बात ये है कि उसमें से निकाला और डाला कुछ भी नहीं जाता गंदम से। अच्छा, सेम होता है? सेम होता है। हमारे जो सिस्टम है उसमें वो इतना सेंसिटिव है कि भाई अगर लोग जो कहते हैं ना कि भाई वो टुकड़े पीस दिए, वो है ही नहीं। फिर वो टुकड़े कैसे आ जाते हैं? नहीं सर, वो चक्की वाली साइड पर होते हैं या आटे वाली जो दुकान, नहीं मिल में नहीं होता।
अच्छा। ना इतनी मिकदार में ये आ सकता है, और हमारा वो आटे की क्वालिटी ख़राब करता है। ठीक है, ये जो किसी भी मिल में ऐसा नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा 1% भी अगर कोई आप ये कहें ना कि जो एक बॉडी की मिल है वो भी नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ, वो आटे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। वो तो फिक्र होगी तो फिर ही है ना जी, क्वालिटी की फिक्र है मिल नहीं मालिक सर, को। नहीं नहीं नहीं, यही तो बात है हमारी। हर महीने बल्कि हर 15 दिन पर सैम्पलिंग होती है। अच्छा, और दूसरा, कौन बंदा चाहेगा कोई एक बॉडी वाला भी कि उसका क्वालिटी ख़राब हो जाए? फिर आटा ही बिकना बंद हो जाएगा जब एक चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है। दूसरा- मतलब ये मिसकंसेप्शन है कि आपने मिसकंसेप्शन है जो उसमें सूखे सर। टुकड़े नहीं हैं नहीं वो नहीं, पीस बिल्कुल दिए। भी नहीं। ठीक इस है। पर तो आप छोड़ दें, पुरानी बातें हो गई है। अब तो मामलात, मैं तो सबको कहता हूँ कि आए मेरी मिल में आकर आप चेक करें। बल्कि जो सबसे हल्की मिल आपको लगती है कि एक बॉडी की जो सबसे छोटी होती है, उसको भी जाकर चेक करेंगे तो आपको टुकड़े नहीं नजर आएंगे। अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि भाई फाइन आटा, फाइन आटा, इसके बनाने में क्या फ़र्क है? आपने फाइन आटा और चक्की आटा जो है वो होल जो मीट आटे में हर चीज़ होती है ठीक है, एक स्पेसिफिकेशन के ठीक है। मुताबिक, ठीक है, जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा है। तो जो फाइन आटा होता है उसमें से, बल्कि जो हमारी बॉडी को कंज्यूम करने के लिए चोकर ज़रूरी है। बनाते कैसे हैं? मेरा सवाल ये है सर, कि बनाने का वो सफ़ेद सिर्फ आटा उसमें से कैसे? निकलता है। हाँ, यही तो मैं चोकर पूछना चाह रहा निकाल हूँ। लिया, ठीक है, सफ़ेद आटा हो गया, मैदा ज़्यादा चला गया उसमें। मैदा आपको पता है कि आपका डाइजेशन कितनी ठीक है, हैवी वो हो खराब जाती है। करता है। ठीक है, तो जितना फाइबर आपके आटे में होगा उतना। अच्छा, मतलब फाइबर निकालते हैं। जी, सिर्फ ये फाइबर। मिसकंसेप्शन ये है कि शायद आप उसमें से सूजी और मैदा निकाल नहीं लेते हैं। सर, नहीं नहीं नहीं, वो हैरान कुन है ना कि अगर मैदा निकला है तो फिर वो इतना नहीं सफेद सर, कैसे नहीं हो? नहीं नहीं, वो अच्छा, उसमें चोकर बल्कि निकालते ज़्यादा हैं। होता है। ठीक है, मैदा और सूजी उसमें ज़्यादा होती है फाइन में। ठीक है। मतलब वो आप होल मिल आटा जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब। होना चाहिए, हम करते हैं। ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर साहब भी वही लेते हैं, हाँ, मैं भी वही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये जो तंदूर के पास आटा जाता है वो इत्तेफाक से वो कहते हैं कि हम लेना भी चाहते हैं, वो मिलता नहीं है, हम तो यही सर, वो मजबूर- फाइन मांगते हैं ना। तंदूर पर फाइन के अलावा खमीरी रोटी जो है वो फाइन के अलावा बनती नहीं है। अच्छा, हाँ जी, महंगी भी है। ये अखलाक साहब आपके पास भी, आपके पास तो सिर्फ ये जो चक्की वाला आटा होगा यही होगा, ये इस तरह का आटा तो नहीं होगा, सफ़ेद आटा? नहीं वो हमारा ये होता कि हमारे से उसमें से नहीं निकलती ना गंदा, वो चोकर नहीं निकलता ना। ये जो ज़्यादा चोकर बीच बाजू करता है, सूजी मैदा निकाल लेते हैं, बाद मिलों का आटा होता है ना, वो सूजी मैदा ज़्यादा निकाल लिया, आटे की क्वालिटी ख़राब होगी, ठीक तो है, फिर वो लोग लेते नहीं। ठीक है, इन कई मिलों का आटा बड़ा अच्छा है, उन पर बड़ा रश लगा होता है, उनका आटा ना ज़्यादा बिकता है। ठीक है। और बाकी कई मिलों का आटा ऐसा होता है, वो ऐसा बनाते हैं कि वो बिकता नहीं, फिर शाम को वापस ले जाते हैं। कुछ मिले ऐसे भी। अच्छा, ऐसी भी मिले। तो ये जो आपके पास गंदम की सफाई का निज़ाम है, जी, जी। उस पर काफ़ी सारे एतराज़ होते हैं कि जी वो सर सफाई छानने से सफाई करते हैं, 4 जगह सफाई होती है, उसमें 3-4 छलनी लगी हुई है, नीचे फिर जाल लगी है, उसमें से भी निकलती है। जो मिट्टी की रोटी होती है ना उसके लिए बीच में छुरियाँ लगी होती हैं। इनके पास भी वही छानने होते हैं, इनके पास बड़े लेवल पे होते हैं मिलों वालों के पास। ये वाशिंग करते हैं, हम वाशिंग नहीं करते। अब कुछ लोगों ने वाशिंग शुरू कर दी है चक्की में भी ना, अच्छा, ठीक कुछ लोगों ने वाशिंग शुरू कर दी है, जिससे वो आटे की क्वालिटी ज़रा सफायद हो जाती है। वो ऐसे मैनुअली कर रहे हैं या उसके लिए कोई मशीन लगी हुई है? वो छोटी सी वाशिंग वो होती है, वाशिंग मशीन है, अच्छा, उसमें वाशिंग कर लेते हैं। ठीक है। आसिफ साहब, ये ज़्यादा जो हम ये देख रहे हैं इसमें पैनिक की एक वजह जो है वो तंदूर बने ज़्यादा ना जी, और लोगों को ये नज़र आया कि इसमें जो सारा दिन मजदूरी करके दिहाड़ी कमानी है वो एक आटे का थैला लें और उससे दिहाड़ी बन जाती है। तो मज़दूर वहाँ जाने की बजाय उन्होंने मज़दूर को पैसे दिए, उधर खड़ा कर दिया, वो लेके आ गए। अब लेके तो 648 का थैला आए, रोटी बेच रहे हैं 15 रुपए की या 20 रुपए की। अब ये जो फ़र्क है यहाँ बड़ा इस्तेहसाल हुआ। अगर आपने कभी सोचा नहीं कि ये जो छोटे तंदूर हैं, छोटे तंदूर पे कोई बड़ा आदमी बैठ के तो खाना नहीं खाता ना जी, वो सारा मजदूर तबका होता है छोटा छोटा। अगर ये थैले एक महदूद क्वांटिटी में उन तंदूरों को फराहम कर दिए जाए ताकि वहाँ रोटी भी सस्ती दस्तियाब होती और कम से कम जो है वो ये जो सफ़ेद आटे वाली भी दस्तियाब ना होती और मजदूर के लिए ठीक होता। देखिए, ये जो हमारा सब्सिडाइज आटा ना, बेसिकली हमने जो सिटीजन्स हैं ना उनको देना है। तंदूर जो है वो एक छोटा हो या बड़ा हो, एक कमर्शियल एक्टिविटी है। तो छोटी छोटी तंदूर है, वहाँ आप जाके देख लें, वहाँ तो
मज़दूर तबका बैठ के ना वो रोटी खा रहा होता है या वहाँ से लेने भी जाता है, तो कोई अमीर आदमी की कोशिश नहीं होती है ऐसी कोई ना। तो अगर ये 2-2 3-3 उनका यूटिलाइजेशन कितनी होगी, एक तंदूर की कितनी यूटिलाइजेशन होगी, एक थैला, तो अगर उनको भी एक एक थैला फ्राहम कर दिया जाए कि जी वो वही, बजाय इसके कि वो लाइनों में लगें और वहाँ पर चलो कम से कम कुछ ना कुछ ये ईज़ हो जाए, तो ये इस पे आप गौर उसमें कर सकते ये हैं। एक पॉलिसी डिसीजन है, वो हम अथॉरिटी के नोटिस में देंगे, अगर उस पर कोई फर्दर होगी तो ज़रूर उस पर। हाँ, वो वहाँ से ना आपको ये जो दबाव है ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा दबाव भी लेकिन उधर से आ रहा है। उसमें आप अगर आप दबाव की बात करें ना, फिर तो आप उन्हें उसमें- मॉनिटर भी कर सकेंगे ना कि ये देखिए, रोटी भी आप- जो है ना सस्ती फ्राहम करें। ये मुमकिन नहीं है कि एक शहर में अगर 300 तंदूर लगा हुआ है, आप उसको आटा दे दें एक एक 2-2 बैग, और उस पर आप इंश्योर करें कि वो जो रोटी है सपोज 5 या 6 रुपए या 8 रुपए बेचेगा। तो इतने तंदूर जो हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है ह्यूमनली मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल है कि उसके लिए इतनी ज़्यादा आपको HR चाहिए होगी कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे उनको वो आटा भी दें और उसके बाद वो इंश्योर करें कि वो आटे से वो रोटी जो है वो बना के 8 रुपए में या 10 रुपए में जो भी मुकर्रर करदा रेट होगा उस पे फ़रोख्त करेगा। इसमें हमने अपना एक सर्वे भी करवाया जी, मैं आपसे शेयर कर दूं कि ये जो तंदूर मालकान थे, इन्होंने, इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई थी, उन्होंने अपने मालकान को, सारे तंदूर वालों को पाबंद कर दिया कि आप इससे कम कीमत पर रोटी नहीं बेचेंगे वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात है ना कि आप पाबंद ये कर रहे हैं कि इससे कम कीमत पे आपने रोटी नहीं बेचनी है। अब एक तंदूर वाला है, वो चलें लाइन में लग के अगर आटा सस्ता ले आया है, वो 8 रुपए की रोटी देना चाहता है कि जी मुझे ये सस्ती पड़ रही है, मैं 8 रुपए की रोटी दे रहा हूँ, तो उसको भी उनकी एसोसिएशन ने पाबंद कर दिया, नहीं आप 12 से कम नहीं बेचेंगे। तो ये सारी सूरत हाल, इसका लामहला जो है वो दबाव तो आवाम पर जा रहा है ना जी, और ख़ास तौर पे गरीब आदमी पिस रहा है। अमीर आदमी को कोई परवाह नहीं है, वो 5,000 रुपये मन भी गंदम ले लेगा तो कोई इशू नहीं है, गरीब आदमी पिस रहा है। ये इस हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, मेरी सजेशन है। आप कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इसको डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अच्छा असलम साहब, आपके ज़हन में ये जो फ़ज़ा है, जो बाहर की पैनिक वाली सूरत हाल है और गंदम और या आटे की फराहमी में मुश्किलात हो रही हैं, आपके ज़हन में भी कोई तजवीज़ है कि इसको किस तरह कम किया जा सकता है? कि लोगों को तो चाहिए सस्ता आटा, अब उसमें ख़वातीन हैं, ख़वातीन जो है वो सारा दिन धक्के खा के वापस चली जाती हैं, आटा नहीं मिल सकता, लेकिन उसमें ताकतवर तबका ले जाता है। आपके ज़हन में, आप क्योंकि पॉइंट्स पर खुद मौजूद होते हैं, तो आपके ज़हन में कोई तजवीज़ है कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? जी हाँ बुखारी साहब, अभी हमने ये स्याही वाला मामला शुरू करवाया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इसको थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए। हमें आ जाना चाहिए शनाख्ती कार्ड पर। अच्छा, कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उसको हमें शनाख्ती कार्ड को पंच करना चाहिए। वो तो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है, 4 दफ़ा पंच हुआ तो शनाख्त, लेकिन जी, मेरा ये ख्याल मैं है, समझ रहा हूँ आपकी अच्छा, बात। आपका ना, आपका ये पुराना निज़ाम है, आप किसी ज़माने ये जब राशनिंग का निज़ाम होता था तो उस पर भी आपका बड़ी कमांड थी। अगर हम इस सारे सिस्टम को राशनिंग में बदल दें, हमारे पास नादरा का डाटा तो मौजूद है ना, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम कहेंगे कि जी अगर हमारे पास सारे लोगों का डाटा मौजूद है, जिसमें गरीब लोग, उनकी आमदनी कितनी है उसका भी डाटा मौजूद है, अगर सब लोगों के लिए ये राशन कार्ड फिर फराहम कर दिए जाएँ और आपके पास राशनिंग हो के 5 मेंबर हैं एक फैमिली के, तो 5 मेंबर के हिसाब से आप इस निर्ख पर जो है गंदम या आटा ख़रीद लें या बाकी चीज़ें भी हैं, तो उससे बेहतरी आ सकती है मेरा ख्याल है, अगर सोचा जाए। बुखारी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ, ये जब पंचिंग का मामला आता है ना, तो हर कोई ये समझता है कि उसको पंच किया और उसने एक होल छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा, मशीन से पंच करना। नो सर, स्टेपलर मशीन होती है, जस्ट स्टेपलर मशीन, उससे निशान लगाना है, वो कहीं से चलें, मतलब डैमेज ऐसा नहीं हो कोई रहा। सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरा आपका वो राशनिंग वाला भी है कि आटा, देखें जिस तरह हम नई शक्ल में आ गए थे राशनिंग से, इस पे यूटिलिटी स्टोर्स पे, ठीक है, उस पर जो एहसास कार्ड बना हुआ है इनका, कार्ड पर आपको सस्ता आटा, तो उसमें मिल हमारे जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कोई आप ऐसी मुख्तसर सा कोई अगर मैसेज अगर आप देना चाहें, क्योंकि आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। मेरी जो है मुल्तान डवीन की आवाम से यही अपील है कि पुरसकून रहें, रोज़ाना की बुनियाद पे ख़रीदारी करें, आटे का कोई बुरान नहीं है, हमारे पास वाफिर मकदार में गंदम भी मौजूद है और रोज़ाना के बुनियाद पे हम आटा भी दे रहे हैं, तो आप रोज़ाना ख़रीदारी करें, लेकिन आटे का बुरान कोई नहीं है, तसल्ली रखें। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आखिर में पैगाम भी सुना
कि हमारे पास गंदम का कोई बोरान नहीं है, वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है और बाहर से मज़ीद गंदम आ रही है। इस पैनिक की वजह से बाहर से मंगवानी पड़ रही है कि भी ये अफरा तफरी है, इसको ख़त्म करने के लिए। आप 2 की बजाय 4 रोटी भी खा लेंगे तो आटा कम नहीं होगा, इतनी गंदम मौजूद है। हम खुद गंदम पैदा करते हैं और नई फसल भी आने वाली है, अभी भी गोदाम भरे पड़े हैं। जितनी ज़रूरत है उतनी ख़रीदारी करें। अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 648 वाला बैग ना लें, आप मार्केट से ख़रीद लें, वो गरीब लोगों के लिए है, उन तक ये सब्सिडी पहुँचने दें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।